अस्सलाम वालेकुम रहीम कुरैशी साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट क्लास। आप कैसे हैं रामिस, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रहीम भाई, रियल एस्टेट के ऊपर इतना टाइम से इन्वॉल्व हैं और रियल एस्टेट में क्लाइंट्स डीलिंग और या कस्टमर डीलिंग शानदार है आपकी। मैं जानना चाहता हूँ कि 2021 जो है वो रियल एस्टेट के लिए कैसा रहा? आपको किन किन मसाइल का सामना अपने कस्टमर्स के साथ देखने को मिला और किन किन आसानियों के साथ आप जो है वो चीज़ों से निकले, किन किन लोगों ने कमाया? मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू दें कि रियल एस्टेट के लिए 2021 कैसा रहा? देखिए 2021 के स्टार्ट की अगर हम बात करें तो स्टार्ट हमारा हुआ कोविड से, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और इंडस्ट्री के लिए जो है ना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कुछ पैकेजेस अनाउंस हुए, जिसके अंदर जो है ना कुछ फंड्स वगैरह रियल एस्टेट के लिए, बिल्डर्स के लिए और कुछ ऐसी भी बातें सुनने को मिली कि टैक्स रिलीज़ हुए हैं, कुछ ऐसी बातें सुनने को भी मिली कि आप अपना ब्लैक मनी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई उसकी पूछगछ नहीं होगी। खैर दिखा तो ऐसा है कि स्टार्ट हमारा अच्छा हुआ था। ड्यू टू कोविड वैसा नहीं जा पाया जैसा मतलब होना चाहिए था। उसके बावजूद ये कि मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर ने फिर भी बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले में बेहतर रहा है फिर भी। बेहतर परफॉर्म किया है। मगर आप बिल्कुल। मुझे ये बताएँ कि जब इसको इतना ब्लड दिया गया मनी की सूरत में, पैसों की सूरत में, जब इसको इतना ब्लड मिला कि ये वर्क कर सके, उसके बावजूद आज दिसंबर 2021 में अगर मैं खड़ा हुआ हूँ तो लोगों की मोरल डाउन है और इंडस्ट्री में थोड़ी-सी यानी कि सिचुएशन थोड़ी-सी हमें बराबर दिखती है। मार्केट में ज़्यादा उठा-पटक नहीं है ज़्यादा, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? अच्छा देखें बिल्कुल इसको सपोर्ट तो की गई गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन एक और इसका हम सिनेरियो अगर ये देखें कि 2021 के स्टार्ट का हम देखें हम पेट्रोल से स्टार्ट करते हैं। ये पेट्रोल हम देखें तकरीबन 110-12 रुपये लीटर था फ़ी लीटर स्टार्टिंग के अंदर। और पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ करती है तो ऑटोमेटिक तमाम 35-40 पे आज पहुँचा हुआ है। सब चीज़ें ही तकरीबन जो है ना रेट रिवाइज़ होता है, चेंज होता है, बढ़ जाता है रेट इसका। अब सरिये की बात करें हम, सीमेंट की बात करें, बजरी की बात करें, मज़दूरी की बात करें, तमाम चीज़ों के ऊपर ही रेट बढ़ा है और ठीक-ठाक पैसे बढ़े हैं। 80 से 90% तक जो है ना सरिये के ऊपर रेट हमारे बढ़े हैं, ठीक ओहो! है? सीमेंट के ऊपर देखें 25 से 30% हमारी जो है ना सीमेंट के ऊपर पैसे बढ़े हैं, बजरी के ऊपर पैसे बढ़े हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी तो पैसे बढ़े हैं। ठीक है, यानी कि कहने को तो इसको बहुत मराहत दी गई, इसको बहुत रिलीफ़्स दिए गए, मगर महँगाई इतनी हो गई कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई, कम बिल्कुल हो ऐसा गई, ही है, परचेज़िंग ऐसा ही पावर है। कम हो गई, जिसकी वजह से लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सके, इसकी तरफ जा नहीं सके। ऐसा ही है, तो अब आप इसको आइंदा आने वाले साल में 2022 में क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं कि इसके लिए क्या होना चाहिए? क्या लोगों के लिए आसानी होनी चाहिए? क्या महँगाई कम होनी चाहिए या आपकी क्या राय है? बिल्कुल, महँगाई कम होनी चाहिए। जिस तरीके से हमने 2021 से गुज़ार दिया महँगाई के बोझ तले दब के, वैसे ही 2022 भी हमें नज़र आ रहा है। ऐसे हालात रहे तो लाख और 1,05,000 रुपए से जो सरिया हमारा 1,95,000 और 2 लाख रुपए को क्रॉस करने वाला है, तो मैं तो समझता हूँ कि 2022 के अंदर ये 2.5 लाख 3 लाख में पहुँच जाएगा। अल्लाह तो खैर लोग करे। कहाँ पर मतलब किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे? लोग नहीं कर यानी पाएँगे। कि घर खरीदना तो मुश्किल था ही, अब घर बनाना भी नामुमकिन कर किया जा रहा बिल्कुल है। ऐसा ही है, जहाँ प्रॉपर्टी की रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, साथ-साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। अच्छा है ना, सेम टाइम हमें देखने को मिला कि मुख्तलिफ हुकूमत ने लोन्स देना शुरू कर दिए और लोग कह रहे थे कि आपका प्लॉट है, आपको अगर घर बनाना है तो आप उसके ऊपर लोन ले लें। अगर आप आज तक कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, आप फर्स्ट बायर हैं, तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने के ऊपर लोन मिल जाएगा। तो इनको लेकर आप क्या कुछ समझते हैं? देखिए गवर्नमेंट अनाउंस तो कर देती है ये चीज़ें, लेकिन कितना मुश्किल हो जाता है सामने वाले के लिए लेना, ये मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ आपको। बैंक के पास जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं, तो वो आपसे ये कहता है कि आपकी बेसिक सैलरी क्या है और क्या आप समझते हैं कि आपके एक नॉर्मल जो पर्सन है जिसकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए, 25,000 रुपए जिसकी सैलरी है, उसके ऊपर बैंक उसको कितना लोन दे देगा? कुछ सही भी कह नहीं रहे हो हैं। पाता। वो प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद नहीं पाएगा। पाएगा प्रॉपर्टी हाँ, खरीद, बिल्कुल कुछ ऐसा भी ही नहीं है। कर पाएगा वो। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि इस महँगाई के बोझ तले जहाँ पे 20-25 हज़ार में उसको घर के अखराजात पे जो है वो निकलना मुश्किल हो गए हैं। उसमें कहाँ जो है वो तो सोच ही नहीं सकता मेरे ख़्याल से कि वो घर खरीदने की तरफ भी जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ठीक है, ये सारी बातें एक तरफ कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कुछ उठा-पटक है और कुछ मसाइल हैं। मुझे आप ये बताएँ कि इस इंडस्ट्री में काम भी हुआ इस दौरान 2021 में हमें देखने को मिला बहुत से बड़े डेवलपर्स, बिल्डर्स, मार्केटिंग एजेंसीज़ अच्छे ख़ासे बजट्स जो हैं वो इस इंडस्ट्रीज़ में लगाए गए। तो इतना पैसा जब इस चीज़ पे लग चुका है,
तो ये क्या इसकी भरपाई हो पाएगी, इस पैसे का रिटर्न मिल पाएगा? क्या आप समझते हैं कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? भरपाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये तो फ्यूचर हमें बताएगा। अभी तो कुछ खैर नज़र नहीं आ रहा हमें, जिस तरीके के एक्सपेक्टेशंस थी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत मुश्किल नज़र आता है। लेकिन हमारी जो आज की आवाम है उसके लिए एक पैगाम ये है कि अभी भी उनके लिए कुछ दरवाजे खुले हुए हैं। लाइक कि अगर कराची की हम बात करें तो कराची के अंदर कुछ नहीं मिलता आजकल। करोड़ रुपए आप लेके निकलेंगे ना, कोई आपको लीगल अच्छा घर भी नहीं सोसाइटी के अंदर आपको घर मिलना दूर की बात, प्लॉट नहीं मिलता है आजकल। सही कह रहे हैं। तो अभी भी सुपर हाईवे पे कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं जो कि कम कीमतों के अंदर मिल रहे हैं। तो खैर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिन लोगों के पास, जिनका बजट कम है, पॉकेट साइज़ उनका छोटा है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ कर सकते हैं सुपर हाईवे के ऊपर इन फ्यूचर के लिए। तो यानी कि वो मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी और फिर वो जैसे आपको पता है हालात, तो ऑलरेडी महंगाई होगी तो वो कीमतें बढ़ने लगेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, कीमतें बढ़ती रहती हैं। मैं आपको कल की बात बताऊं कि एक साहब से मीटिंग हुई मेरी, क्लाइंट ही थे मेरे। उनसे मीटिंग के दौरान बातचीत हुई तो बताने लगे कि स्कीम 33 के हवाले से बात हुई। तो आज से 15-17 साल पहले की बात करने लगे मुझसे कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, स्कीम 33 के अंदर में प्लॉट था मेरा और वो मैंने सेल कर दिया और आज मैं पछताता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आज एक दफ़ा आप पछता लिए, लेकिन आप अब दोबारा पछताने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आज सुपर हाईवे के अंदर सुपर हाईवे के ऊपर आपके पास सोसाइटीज़ मौजूद हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके कम प्राइस के ऊपर चीज़ें आपको मिल रही है। जबकि आप देखें आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। सही कह रहे हैं आप। 17-18 साल पहले तो कराची जो है वो आपका सदर पे ख़त्म हो जाया करता था, कुछ मराहत थी यानी कि आगे नाज़िमाबाद तक आ जाया करता था ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद तो गुलशन जौहर तो आबाद ही नहीं थे। बिल्कुल ऐसा ही है। स्कीम 33 गुलशन मेमार के लिए लोग सोचा करते थे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लोग तस्वर करते थे जंगल है जैसे। लेकिन आज देखें, अब गुलशन मेमार की प्रॉपर्टी देखें, हाथ से निकल गई है। तो यानी कि हाथ में थामने के लिए अभी किसी ऐसी जगह पे चले जाए बंदा जहाँ पे थोड़े जंगलात कम होने लग रहे हों। बिल्कुल। अब बेहतर ही है। मैं समझता हूँ कि नॉर्दर्न बाईपास से बेहतर जो है ना हमारा सुपर हाईवे पे। सुपर हाईवे पे हमारी जो है कुछ लग्जरी सोसाइटीज़ बनने जा रही हैं, बन चुकी हैं बल्कि। बड़े डेवलपर्स, बहरिया टाउन डीएचए, बड़े ये डेवलपर्स। चीज़ देखें, ऐसे पे बराबर में आगे कमांडर सिटी है। इस तरीके से दर्जनों सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं, नई नई सोसाइटीज़ बनती जा रही है। अच्छा, और एक और बात मैंने ये भी देखी है कि सुपर हाईवे पे जो है ना, जैसे कि आपका कोई भी दूसरी शाहरा है मशहूर, उस पर इतना ट्रैफिक नहीं होता, यानी कि जितनी सुपर हाईवे बहुत मसरूफ़ शाहरा है, जिसकी वजह से हैदराबाद, कराची बड़ी गाड़ियाँ जो है वो गुजर बसर होता है। यानी कि एक ऐसी बिज़ी रोड है कि जिसके ऊपर ऑलरेडी सोसाइटीज़ भी आ रही हैं, तो बिज़ी रोड पर तो ऑल्टरनेटली आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये अहम शाहरा है, एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट कर रही है। बल्कि मैं कहूँगा एक शहर को सिंध से कनेक्ट कर रही है ये। बिल्कुल है, सही है। तमाम ही मतलब सिंध के लोग कराची जो उनका आना जाना होता है, सफ़र होता है, सुपर हाईवे के थ्रू होता है। ठीक है, तो अहम शाहरा है ये। ठीक है रहीम भाई, आपकी जानिब से बहुत ज़्यादा अहम मालूमात हमें देखने को मिली। मुझे ज़रा सा हमारे सामीन को भी, हमारे देखने वालों को भी आप ज़रा कोई टिप दे दें प्रॉपर्टी के हवाले से कि उनको क्या करना चाहिए अगर वो स्मॉल पॉकेट साइज़ रखते हैं तो। स्मॉल पॉकेट साइज़ है तो कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास सुपर हाईवे पे। और हम देखते हैं बिन एहसान जैसा एक हमारा एक नया प्रोजेक्ट आया है मार्केट में, 7.5 लाख का प्लॉट आपको मिल रहा है। 120 गज़ का प्लॉट है, 7.5 लाख में मिल रहा है। और इसके अलावा एएसएफ के अंदर अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा बहरिया टाउन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 30-35 लाख रुपए की कमर्शियल शॉप मिल जाती है आपको, अपार्टमेंट वहाँ मिल जाते हैं इंस्टॉलमेंट पे आपको। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है। 30-35 लाख की शॉप का आपको इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगी बहरिया टाउन में? बिल्कुल मिल जाती है। नाइस नाइस नाइस। तो बहुत शुक्रिया, आप तो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मार्केट के ऊपर। मैं आपको ज़रूर आगे भी तंग करूंगा और मैं आपको अपनी वीडियोस में दावत भी दूंगा। रहीम भाई आपका बहुत शुक्रिया। अगर नाज़रीन आप रहीम भाई से बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उसके थ्रू रहीम भाई से बात करें।